साथियों, आज इस जंतर मंतर की ऐतिहासिक भूमि पर हम कोई राजनीतिक विषय को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं करने आए हैं। कोई राजनीतिक विषय पर हम चर्चा करने नहीं आए हैं। हमारे बीच में माननीय राज्यसभा सांसद, बड़े भाई और हर वर्ग की मजबूत आवाज संजय सिंह जी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहती हूं इनका अभिनंदन हो, स्वागत हो। जोरदार तालियां जो है हम एक मजबूत आवाज के स्वागत में यहाँ पर अभिनंदन के रूप में बजा रहे हैं। और यहाँ पर आज जो संघर्ष का विषय है, जो आज विरोध का विषय है, वो नीट का जो एग्जाम है उसके अंदर जो धांधली हुई है और लाखों करोड़ों बच्चों का जो है भविष्य अंधकार की ओर धकेलने का प्रयास किया गया है। एक चौथी पास राजा के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से ये बेहद शर्म और दुख का विषय है। आपने हर चीज के अंदर तो घोटाला करा ही, आपने हर चीज के अंदर तो जनता को गुमराह करा ही, अब आपने देश के मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, आपने उनके भविष्य के साथ भी सौदा कर लिया है। किस प्रकार से एक ही सेंटर के दर्जन भर से ज्यादा बच्चे फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं और देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं ये बहुत सामान्य सी घटना है। कोर्ट इस विषय पर संज्ञान लेता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कड़ी टिप्पणी करता है, तमाम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दुख का विषय है कि केंद्र के अंदर एक अपंग सरकार के तौर पर अनपढ़ों के नेता की जो सरकार आई है उसे देश के भविष्य की कथा भी चिंता नहीं है। उनको हर विषय पर बोलने का समय है, लेकिन देश के लाखों करोड़ों बच्चे जिन्होंने मेहनत कर कर अपने गरीब माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए दिन रात पढ़ाई करी और अंततः उनकी पढ़ाई भी घोटाले का शिकार हो जाती है, घोटाले की भेंट चढ़ जाती है। तो मैं आज इस मंच पर यहाँ पर इसलिए मैं इकट्ठी नहीं हुई कि हम लोग राजनीतिक बात करें। हम लोग यहाँ पर इतनी गर्मी में, तपती हुए धूप में इसलिए इकट्ठा नहीं हुए हैं कि हम लोग सिर्फ चार बातें कहकर अपने कार्यक्रम को यहाँ विराम कर दे, बल्कि आज हमें यहाँ से हुंकार भरनी है। जो देश की शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, देश की शिक्षा का जिस प्रकार से बंटवारा हो रहा है कि अमीरों के बच्चे बेहतर शिक्षा लेंगे और समय आने पर ऐसे योग्य परीक्षाओं में भी पैसे देकर प्रथम दर्जा हासिल करेंगे, ऐसी सरकारों के कानों पे जो जू नहीं रेंग रही, उन सरकारों को सबक सिखाना है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो दहाड़ दिल्ली के बच्चों के सरकारी स्कूल के रिजल्ट के माध्यम से दिल्ली में दिख रही है। अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा नीति के माध्यम से दिख रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का काम जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, मुझे लगता है इस केंद्र की सरकार को भी अरविंद केजरीवाल की सरकार से सीखना चाहिए और तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए इस धांधली का, इस घोटाले का। उन तमाम बच्चों के भविष्य को प्रथम रखते हुए, बाकी सब चीजों को पीछे रखते हुए हमें हर एक उस विषय पर, हर एक उस अपराधी के बारे में, हर एक उस आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी जिसने इतना संगीन जुर्म किया है, और वो पुनः ऐसे जुर्म को ना दोहराए। इस तरह के एग्जाम्स के अंदर भविष्य में धांधली ना हो, इसके लिए मेरी केंद्र सरकार से गुहार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह है कि वो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए एक ठोस नीति बनाए, एक ऐसी रणनीति बनाए कि देश का आने वाला भविष्य अपनी सरकार के अंतर्गत अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस कर सके, एक अच्छे माहौल में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।